मित्रों नमस्कार। मैं राजीव प्रताप सिंह सोनू सिंह। मैं आपको आरसीएम की एक बहुत बड़ी खूबी बताने जा रहा हूँ कि एक समय वो होता था कि मैं आरसीएम की दुकान पे जाता था, अकेले सामान खरीदता था, आ जाता था। कल का दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं पैसा भी रखकर पहले नंबर पे सामान नहीं ले पाया। 5 लोग जब 10-10 हज़ार का सामान ले लिए अपना डिस्प्ले वॉल का, तब जाकर मेरा नंबर आया। ये है आरसीएम की खूबी। आपको 5वें नंबर के बाद लेना है कि 25वें नंबर के बाद लेना है, कि लाइन लगा कर लेना है, कि लेना है कि नहीं लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। आरसीएम मित्रों इच्छा तो नहीं रह गई, अब मजबूरी बन रही है। आज नहीं करेंगे तो पैसा तो बहुत होगा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं होगा आपके पास, और स्वास्थ्य नहीं होगा तो पैसा छोड़कर जाना पड़ेगा। मित्रों, अगर धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो सारा इकट्ठा किया हुआ धन शरीर पे लगकर, स्वास्थ्य पे लगकर समाप्त भी हो सकता है। ये मेरा अनुभव बता रहा है। मित्रों, 5 लोग 10-10 हज़ार का सामान लेकर इतना देरी कर रहे थे कि मन किया कि आज सामान खरीदे ही ना। लेकिन मित्रों, सामान तो खरीदना ही था, क्योंकि पब्लिक डिमांड हो गई थी कि ये प्रोडक्ट भी चाहिए और वो प्रोडक्ट भी चाहिए। तो हम जाके दुकान से सामान उठा के तो नहीं ला सकते, तो इंतज़ार तो करना पड़ता है, सब्र तो करना पड़ा। मित्रों, बिना सब्र किए कुछ मिलेगा नहीं। मित्रों, सबको राम नहीं मिले, सबरी को राम मिले। सब्र तो करना पड़ेगा। मित्रों, सुबह का समय है, और सुबह का समय क्या, किसी भी समय को आप उपयोगी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस समय ये काम करेंगे तभी सफल होंगे। मित्रों, कर्म करिए, कर्म। सिर्फ घर बैठकर सोचने से, सिर्फ पूजा करने से जीवन नहीं बदलेगा। कर्म करने से बनेगा, और सही दिशा में कर्म करने से बनेगा। मित्रों, दिशा को बदलो, दशा बदल जाएगी। मित्रों, 3 तरीके से काम होता है, प्रेम से, डर से, लालच से। जो लोग प्रेम से शुरू कर देते हैं, जिनको आरसीएम पहले दिन समझ में आ जाता है, उनका जीवन उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन आरसीएम को अगर धक्का दे के समझाया जाए तो आरसीएम जीवन में नहीं समझ में आएगा। और आरसीएम में अगर सेल्फ स्टार्ट पहले दिन से हो जाते हैं तो आपको मंजिल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, और हर नदी की मंजिल समुद्र होती है। हर नदी की मंजिल समुद्र होती है। कुछ धूप को सहकर बढ़ जाते हैं आगे, और कुछ सूख जाती हैं नदियाँ। मित्रों, सब दिन होत न एक समाना, सबको है एक दिन मर जाना। काम कोई ऐसा कर जाना, याद करे तुमको ये जमाना। आम सी ज़िंदगी जिएंगे तो आपको कोई याद नहीं करेगा। हमेशा उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो नैतिक काम करके विषम परिस्थितियों में ईमानदारी से सहकर, सब्र करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप ऐसा काम शुरू कर देंगे कि जिसमें कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम आएगी और फिर आपको आरसीएम करना पड़ेगा। तो क्यों ना मित्रों, आज आरसीएम शुरू कर दिया जाए। और करना ही क्या है, आप आरसीएम पहले से ही कर रहे हैं। आप राशन का सामान पहले से खा रहे हैं, कपड़ा पहले से पहन रहे हैं, साबुन पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको बस दिशा बदलना है।
दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी, और नहीं तो जीवन नहीं बदलेगा। देखिए, सबको यही एक दुनिया मिली है। ये नहीं है कि किसी को पृथ्वी मिली है, किसी को चांद मिला है, सबको यही दुनिया मिली है। इसी दुनिया में कोई रोडपति है, कोई करोड़पति है, कोई ज़िंदगी भर लाख रुपया करोड़ रुपया जुटा नहीं पाता है, और कई लोग एक एक हज़ार करोड़ कमा लेते हैं। मित्रों, क्या है? सोच का फ़र्क है, नॉलेज का फ़र्क है, सीखने की कमी है, सुनने की कमी है। हम बैठ किस रहे हैं? हम कूट समा में बैठ रहे हैं। हमको दूसरे की बुराई बहुत अच्छी लगती है, दूसरों की कमी हमें बहुत अच्छी लगती है। मित्रों, दूसरे का नुकसान होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। मित्रों, दूसरे से बड़ी कार आ जाती है तो हमको बड़ी खुशी हो जाती है। हम बाहरीकरण में परेशान हैं कि हम दिखा दें कि भैया हमने बहुत बड़ा तोप चला दिया है। आपकी नई कार, आपकी नई व्यवस्था, आपकी हर चीज़ नई होकर भी आप पहले व्यक्ति नहीं हो सकते कि जो आप सफल हो गए। सफलता का कभी गुरु नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं तो किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। मित्रों, जीवन एक बार मिला है, और जीवन जीने का भी एक स्टाइल होना चाहिए। आदमी सोचता है कि ओहो, ये तो छोटा काम है, ये तो बड़ा काम है, मैं तो स्टेटस वाला काम करूँगा। अरे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है मित्रों, सोच छोटी होती है। सोच छोटी होती है। कहते हैं कि जितना बड़ा घर नहीं होता उतना बड़ा दरवाज़ा नहीं होता, जितना बड़ा दरवाज़ा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है उतना बड़ी चाबी नहीं होती। मित्रों, और कुछ लोगों की तो जितनी बड़ी चाबी नहीं होती उतनी बड़ी सोच नहीं होती, और छोटी सोच और पैर की मोच ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मित्रों, मैं साधारण आदमी हूँ और साधारण बात को समझता हूँ। अगर मित्रों, नमक खाने से पैसा आता है, कपड़ा पहनने से पैसा आता है, और तेल शैम्पू लगाने से पैसा आता है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट हर सामान को यूज करने से पैसा आता है, तो ये पहले दिन क्यों नहीं समझ में आता है? इसको कोई दिल्ली से आएगा, कोई बम्बई से आएगा, कोई गुजरात से आएगा, तभी क्यों समझ में आता है? मित्रों, समस्या भी यही है, घर की मुर्गी साग बरोबर। किसी को अपनों से समझ में नहीं आता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब तक तीसरे जगह से कोई आएगा नहीं, जब तक हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जाकर ताजमहल देखेंगे नहीं, तब तक हमको ताजमहल का एहसास नहीं होता है। मित्रों, क्या है, ताजमहल बोलने की अलग बात है, लेकिन तीसरा आदमी आके हमारे ऊपर असर डाल देता है। लेकिन हमको घर की उचित बात, जो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आता है तो कितना आता है, प्रोडक्ट शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, डायरेक्ट आ रहा है तो शुद्ध मिलेगा कि इनडायरेक्ट आएगा तो शुद्ध मिलेगा, ये चीज़ एक दिन में नहीं समझ में आ सकती है। समझना चाहेंगे तब ना। और समझ जो है ना, जब समझना होता तो उस समय दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ओहो, मैं करूं इसका फ़ायदा हो जाएगा, तो बस आप दूसरे के फ़ायदे के चक्कर में अपना फ़ायदा ही भूल जाते हैं। और अपना फ़ायदा अगर भूल गए तो एक एक पल भी बीत जाएगा, एक एक हफ्ता भी बीत जाएगा, एक एक साल भी बीत जाएगा, और एक दिन दुनिया भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मित्रों, कहने का बस यही तात्पर्य है कि जीवन एक बार मिला है, और सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। कम से कम इतना तो इनकम होना चाहिए, इतना तो इनकम होना चाहिए कि इस जीवन को शांति से बिता लें। और एक बार आपने कर लिया तो आपके पीढ़ी में किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों,
ये बहुत गंभीर विषय है। महंगाई बहुत गंभीर विषय है। बढ़ती हुई महंगाई को, बढ़ती हुई प्लास्टिक के यूज को, बढ़ती हुई जनसंख्या को, बढ़ती हुई अस्पृश्यता को, बढ़ते हुए कंपटीशन को, बढ़ते हुए समय की कमी को, बढ़ते हुए लालच को, बढ़ते हुए अराजकता को दूर करने का एक ही तरीका है कि चुपके से आप आरसीएम ज्वाइन करिए। मित्रों, जीवन बदल देगा ये बिजनेस। आपको अनुभव होने लगेगा कि अभी तक तो जीवन जिए किस तरीके से, लेकिन अब अगर जिएंगे तो आरसीएम बिजनेस में होकर और एकदम राजा के जैसे जिएंगे। मित्रों, भगवान हमें राजा ही बना के भेजे हैं। 5 साल की उम्र तक आप कुछ भी करिए। छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं किसी के ऊपर, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन कोई उनको मारता डांटता नहीं है। 5 साल तक राजा के जैसे जीते हैं, लेकिन फिर हमें सिखाया जाता है कि शर्म करो, शर्म करो, फिर वहम करो, शर्म करो, वहम करो, अहम करो। धीरे धीरे हमारे अंदर अहंकार आने लगता है। अहंकार है एक दुश्मन, अपने मन में कभी न पालें। मित्रों, आम आदमियों का गहना है अहम, वहम, शर्म। जैसे औरतों का गहना होता है सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मतलब ये सब सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये उनका गहना होता है। वो दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाते। लेकिन मित्रों, अगर अहम, वहम, शर्म को छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचकर डिसीजन, निर्णय की ताकत अगर आप ले सकते हैं, तो आप सोचिए कि हमारा जीवन क्या करने से ठीक रहेगा। क्या हम तत्काल सुख में परेशान होकर कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि आने वाला समय हमें दिक्कत में डाल दे। जय आरसीएम, जॉइन आरसीएम, जय आरसीएम। मित्रों, नमस्कार।